क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अपने ख्यालात कभी-कभी कैद खाने बन जाते हैं? सुबह उठते ही फौरन आपके जहन में फिक्र के बादल आ जाते हैं। कल की गलती बार-बार चलती रहती है, कल के डर खुद को ऊंचा करते चले जाते हैं। आखिरकार आप अपने सर के अंदर फंस जाते हो। जिंदगी को सिर्फ एक पतले से खिड़की से देखते रहते हो। ये कहानी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज़ादी उस वक्त शुरू होती है जब हम समझ लेते हैं कि हमारा जहन कैसे काम करता है। आज मैं ऐसे ही एक कदीमी नुस्खे की बात सुनाऊंगा जिसने एक आदमी की जिंदगी बदल दी। और आखिर में आप एक छोटी सी अदा सीख जाओगे जो किसी भी वक्त कहीं भी आपको जहनी चक्र से आजाद कर सकती है। चलिए उसके जहान में चलें। गांव के एक वादी में कले नाम का एक नौजवान रहता था जो पहाड़ों से घिरा हुआ था। हर सुबह वो सवेरे उठकर अपने छोटे से बाग की देखभाल करता। उसके हाथ मिट्टी को अच्छे से जानते थे। जिंदगी उसके गिर्द सादा चलती थी। पड़ोसी एक दूसरे को सलाम करते, बच्चे नदी के पास खेलते, मौसम बिना जल्दी के बदलते रहते। मगर कले के अंदर दिमाग में अंधेरा चल रहा था। वो हर चीज पर फिक्र करता रहता। जब वो बीज बोया करता, सोचता अगर उग ना गए तो। जब वो उगते, डर था कि बारिश ना आए। जब बारिश आई तो फ्लड का खौफ था। हर ख्याल दूसरे ख्याल को जन्म देता। एक चक्कर चल रहा था जो रुकता नहीं था। उसका बदन दिन भर चल रहा था मगर उसका जहन बार बार शक और डर के दौर में फंस गया रहता। एक दोपहर जब वो नींद की कमी से थक चुका था, कले नदी के किनारे बैठा पानी को पत्थों से बहते देखता रहा। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई, पीठ पर बांस का गुच्छा लिए। वो धीमी चलती थी मगर कदम मजबूत थे और उसकी आंखें शांत और जानकार सी चमक रही थीं। कले ने उसको पहले भी गांव में देखा था मगर वो कम ही बोलती थी। ए जवान, तुम बहुत थके हुए नजर आते हो, वो ने कहा। कले ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मेरा जहन रुकता नहीं, ख्यालात कभी चैन नहीं लेते। ये ख्यालात एक दूसरे का पीछा करते हैं जैसे कुत्ते अपनी पूंछियों के पीछे भागते हैं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, मैं इस फंस को अच्छे से जानती हूं। मैंने खुद भी काफी अरसा इसमें जी चुकी हूं। तुमने भी? कले हैरान हुआ। बिल्कुल, जब मैं जवान थी तो मैंने किसी बहुत करीबी को खोना था। उसके बाद मेरा जहन एक अंधेरे कमरे में बदल गया जहां मैं बार बार वो लम्हे दोहराती रहती थी। सोचती क्या कर लेती तो बेहतर हो जाता। हजारों सवालात पूछे मगर जवाब नहीं मिले। कमरा रोज छोटा होता गया। कले ने पूछा, फिर तुम कैसे निकली? औरत ने एक बांस निकाली और पानी पर रखी। धार ने उसे पकड़ ली और वो पानी के साथ बहते हुए गायब हो गई। तुम्हारे ख्यालात भी ऐसे हैं, वो आते हैं जाते हैं मगर तुम हर एक को पकड़ लेते हो। तुम अपनी पीठ पर पुराने बांस का गुच्छा उठाए रहते हो। कले ने कहा, ये तो हकीकी मसाइल हैं, हकीकी डर हैं। औरत ने पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? कले बोला, मुझे डर है मेरा बाग इस साल ना फले। औरत बोली, क्या बाग अभी फेल हो चुका? कले बोला, नहीं। तो फिर ये डर तुम्हारी सोच की पैदावार है। औरत ने कहा, तुम हर सोच को पकड़ लेते हो, इसीलिए तुम थक जाते हो। फिर उसने कहा, आंखें बंद करो, अपने हाथ जोर से बंद करो, फिर धीरे धीरे खोल दो। कले ने ऐसा किया और सुकून महसूस किया। ये आज़ादी की अदा है। जब भी तुम फंसो, हाथ खोलो, सांस लो, फिर से शुरू करो। वो औरत चली गई मगर कले बदल चुका था। उस रात जब फिक्र आई, उसने जंग नहीं की। हाथ खोल लिए, सांस ले ली। धीरे धीरे जहनी फंस कम होती गई। आखिर कले ने सीख लिया कि ख्यालात आते जाते रहते हैं। तुम अपने ख्याल नहीं हो, तुम आसमान हो। हाथ खोलो, सांस लो, फिर से शुरू करो।